जनाब इकबाल अडवाणी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल, अभी हम डिस्कशंस कर रहे थे, आप बड़े गौर से सुन रहे थे और आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था अब आप बोलने वाले हैं। मुझे पता है कि क्या समझते हैं पाकिस्तान जिन हालात में है इस वक्त, ये तेरी मेरी चल सकती है कि जनाब ये कहा जाए कि जी मैं बढ़ाऊं और मैं बढ़ाऊं, क्यों हम सिस्टम को नहीं चलाने दे सकते? देखिए, पहले तो मैं उस बात का जवाब देता चलूँ जब आपने कहा पीटीआई के हवाले से। देखिए, पीटीआई को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है और पीटीआई आज इस हाल में है, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ खान साहब की अपनी खुद की एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से। खान साहब आज पॉपुलर है, लेकिन खान साहब इसलिए पॉपुलर नहीं है कि इन्होंने 4 साल में बहुत अच्छे काम किए, बल्कि जो गवर्नमेंट दूसरी आई वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। खान साहब आज जिस पोजीशन में है, खान साहब को 4 साल मिले और जितनी पावर के साथ खान साहब को 4 साल मिले पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी को नहीं मिले। क्या करके दिया इन्होंने? उस्मान बुजदार को पूरी दुनिया कह रही थी, पूरा पंजाब कह रहा था कि इसको हटाओ, आप हटा नहीं रहा था। पाकिस्तान आपने उसको दे दिया क्योंकि आपकी जीत थी कि आपको वो बंदे चाहिए जो यस सर करते रहे। और यस सर वाले लोगों इन्होंने केपीके में भी दल लगाए और अपनी पूरी काबीना में जो यस सर करते थे वो आगे आते गए और जो यस सर नहीं करते थे वो जाते रहे। तो जब आपके पास सिर्फ यस सर करने वाले लोग होंगे तो फिर आपका यही रिजल्ट आएगा। इसमें आप किसी पे भी ब्लेम नहीं लगाएं, कोई किसी का कसूरवार नहीं है। साहब खान साहब की एक्स्ट्रा यानी एग्रेसिव पॉलिसी थी। और देखें, मैं उस इंसान अपनी अपनी सोच है, लीडर पता है कौन होता है? गुड लिसनर। जो गुड लिसनर नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता। खान साहब के साथ सबसे बड़ी, खान साहब 1975 से पब्लिक आई में हैं, एक पर्सनैलिटी थी, एक नाम था, ऑलरेडी लोगों में इनका था, एक क्रेज था, जिसकी वजह से इनको एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुंचे, वरना तो इनको एक सीट मिलती थी। तो आप ये हिस्ट्री देखें, खान साहब आए कहाँ से हैं। आज खान साहब जिनके बारे में बात कर रहे हैं, खान साहब को लाए भी वही थे। अगर आज के इलेक्शन में हम नो डाउट आज इस बार इलेक्शन फेयर हो जाते तो खान साहब जीत जाते, लेकिन यही चीज 2018 में किसी और के साथ भी है। आपने उनको सपोर्ट किया तो आज आपका ये रिजल्ट आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खान साहब खुद है। खान साहब की एग्रेसिव पॉलिसी है। आज खान साहब अंदर है, किसी का कसूर नहीं है, इनकी खुद की पॉलिसी है। पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपीके तोड़ दी, जलसों में आके हर किसी के बारे में राय देना शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ है, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। जितनी भी लीडर सब सी भाई हैं जिनके बारे में आज हम लोग भुट्टो के बारे में बात कर रहे हैं, या नवाज शरीफ जो लीडर हैं जो आज बात कर रहे हैं, वो सब वहीं से आए हैं। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट का कम हो, असर रसूख कम हो, तो उसका एक ही हल है, आप जब आपके पास गवर्नमेंट है, आप परफॉर्मेंस करें, पब्लिक को अपनी तरफ लें, परफॉर्मेंस करें, अपनी गवर्नमेंट करें ऐसी कि लोग के दिल जीत जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट में आते हैं इनको पता नहीं क्या हो जाता है। हमारी बदनसीबी पता है क्या है पाकिस्तान की? जो सबसे बड़ी बदनसीबी पाकिस्तान में, जब डिक्टेटर कोई आता है उसको जमहूरियत का भूत चढ़ जाता है। वो जमहूरियत के चक्कर में आके सत्यानाश करके जाता है। वो जो जमहूरियत पसंद होते हैं, जो लोग आते हैं जब इलेक्टेड होके, इनको डिक्टेटरशिप याद आ जाती है, ये डिक्टेटर बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही है। नहीं, मुझे जो जाती तौर पे लगता है, और मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इकबाल अडवाणी साहब के पेज होता क्या है। अभी अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब भी एक पेज की पॉलिसी पे चल रहे हैं। क्यों? इदारों को अपना काम करने देना। ये सियासतदान अगर मिल जाएंगे तो क्यों इदारे बीच में आएंगे? क्यों किसी की हुकूमत लाना और ले जाना इनके लिए आसान हो जाएगा? बल्कि अगर इस वक्त, चले पीटीआई ने कुछ भी किया, अगर पीटीआई के साथ इस वक्त गलत हुआ था तो तमाम जमातें मिल जाती ना, कि चाहे वो निशान पे हो या कोई और चीजें हो। अगर बाकी इन लोगों को, इन जमातों को जमहूरियत का इतना बोलबाला था तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? यही तो मैं कह रहा हूँ, इनके साथ प्रॉब्लम यही है। देखिए, ये चाहते हैं कि इनका रोल खत्म हो जाए। उनका रोल एक ही सूरत में खत्म होगा कि आप सब मिल के अपने फैसले खुद करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के से हट जाएंगे। एक दूसरों के पीछे, एक दूसरे के ऊपर केस कौन बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं। इन लोगों का सबसे, देखिए, जब तक इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो जिसको आप तीसरी कुव्वत कहते हैं, तो वो तो आएंगे ना। जब तक और इनमें इत्तेहाद नजर नहीं आता। कभी नवाज शरीफ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, कभी पीपल्स पार्टी करना नहीं चाहती, कभी पीटीआई करना नहीं चाहती। और इनका जब तक इत्तेहाद नहीं होगा ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये प्रॉब्लम उसी सूरत में सॉल्व होगी कि ये सब एक पेज पे, अभी भी कहाँ है एक पे। आप फजलुर रहमान कुछ अरसे पहले
नून लीग की वाह कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे? सरदर्दी बना है ना उसको। मसला इनका ये है कि इनका आपस में इनको हर किसी को हर वक्त इक्तिदार चाहिए, जैसे सही इनको कह रहे हैं इक्तिदार नहीं मिलता ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना चाहते फजल रहमान साहब को तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा अभी खामोश कर दिया गया है, कुछ बातचीत चल रही है और मेरा ख्याल है कि फजल रहमान साहब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, चीजें वैसे ही चलती रहेंगी।